उर्दू सबके लिए चैनल में जो हजरात जुड़े हैं, बच्चे, जवान, बुज़ुर्ग, मैं अपनी तरफ से और चैनल की तरफ से बहुत बहुत खैर मकदम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। जैसा कि मैंने हरूफ के बारे में पिछले कई सबक में बताया है, हरूफ कितने तरह के होते हैं, कितने होते हैं, और आज मैं हरूफ से शब्द बनाना या लफ्ज़ बनाना, शब्द जैसा कि हिंदी में लिखा हुआ है इसको उर्दू में कहते हैं लफ्ज़, इंग्लिश में इसको वर्ड कहते हैं। तो उर्दू के हरफों को मिलाकर कैसे हम वर्ड बनाएंगे, कैसे लफ्ज़ बनाएंगे, ये हम आज सिखाएंगे। और कुछ हिंदी के शब्द बोर्ड पर मैंने लिखे हैं, इसको उर्दू में कैसे हम अनुवाद करेंगे। चूँकि हिंदी आसान लैंग्वेज है और हिंदी को माध्यम बनाकर अगर हम उर्दू सीखते हैं या बच्चे सीखेंगे तो बहुत जल्दी उनको लिखना पढ़ना आ जाएगा। जैसे बोर्ड पर आप दिख रहे हैं, आना लिखा हुआ है। तो मैं पिछले सबक में बता चुका हूँ कि जहाँ हिंदी का आकार आता है उसके बदले में उर्दू का अलिफ हर्फ है। आ हमको पहले लिखना है, तो अलिफ के ऊपर अगर मद लगा देते हैं तो ये हो जाता है आ। हमको लिखना है ना, तो जैसा कि पिछले सबक में मैंने बताया है कि उर्दू के हरूफ जब दूसरे हरफों में मिलाए जाते हैं तो उनकी शक्ल आधी हो जाती है। तो नू की आधी शक्ल और उसमें हम अलिफ जोड़ देते हैं, तब ये होगा आना। लफ्ज़ों को बच्चों को हिज्जे करके याद भी करना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए, हिज्जे भी ज़रूरी है। आना हो गया। जाना लिखना है, तो जैसा कि पिछले सबक में मैंने बताया है कि दूसरे हरफों में मिलाने के लिए उर्दू की आधी शक्ल हो जाती है और शुरू में ख़ास तौर से उर्दू के आधे हरफ ही लिखे जाते हैं। तो ये जीम है और जीम में अगर अलिफ हम मिलाते हैं तो ये हो जाएगा जा। अब ना लिखना है तो नू की आधी शक्ल और उसमें अलिफ मिलाएंगे तो ये हो जाएगा जाना। पाना, पे की भी आधी शक्ल और उसमें अलिफ मिलाएंगे, नू अलिफ जबर ना। पे का नुक्ता, 3 नुक्ते अगर नीचे रहते हैं किसी हरफ के तो उसको पे समझा जाएगा। और नून, जैसा कि नून किसी हरफ के पेट में रहता है नुक्ता, इसलिए इसको नू समझा जाएगा। ये हो गया पाना। काला लिखना है, तो मैंने काफ की शक्ल भी बताई है कि काफ की 2 शक्लें होती हैं और उसको हरूफ में मिलाने के लिए हम इसका इस्तेमाल ज़रूरत के मुताबिक करते हैं। एक ये आधी शक्ल है और एक शक्ल काफ की ये हो जाती है। तो यहाँ इस काफ की ज़रूरत है, तो इसको हम आधी शक्ल लिखते हैं अगर और इसमें अलिफ मिला देते हैं तो ये हो जाएगा का। काफ अलिफ जबर का। और लाम की भी आधी शक्ल लिखेंगे और इसमें अलिफ मिला देंगे। मैंने कई बार बताया है कि उर्दू दाहिनी तरफ से लिखी जाती है, कभी भी भूलकर बाएं से किसी लफ्ज़ को, किसी हरफ को न लिखें। ये हो गया काला। अब छोटी ये से हम लफ्ज़ बनाएंगे, जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है बाजी। बाजी बहन को भी कहा जाता है। तो बे में अलिफ मिलाएंगे, तो बे की आधी शक्ल, इसमें अलिफ हमने मिला दिया। हाथ को उठाना भी नहीं है, ऐसे इस पर ध्यान देंगे कि बा ऐसे हो गया। और जीम की आधी शक्ल हमने बना दी और इसमें छोटी ये मिला दिया। अब ये हो गया बाजी। शादी लिखना है हमको, तो शीन की आधी शक्ल, इसमें अलिफ मिला दिया, शीन अलिफ जबर शाह। अब दाल, आपको मैंने बताया है कि उर्दू के कुछ हरूफ ऐसे होते हैं
जो दूसरे हरूफ में नहीं मिलते हैं, बल्कि दूसरे हरूफ उसमें आकर मिल जाते हैं। तो दाल भी उनमें से है, ये अलग रहेगा और इसमें छोटी ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा शादी। फिर हमको काली लिखना है, तो काफ की आधी शक्ल आधी सूरत ऐसे भी होती है, इसमें हम अलिफ मिला देते हैं, ये हो गया का। और फिर लाम, आधा लाम में छोटी ये मिला देंगे, ये हो जाएगा काली। डाली लिखना है, तो डाली भी, डाली में डाल ये किसी हरफ में नहीं मिलता है। आपको मैंने बताया है कि 9 हरूफ ऐसे होते हैं जो शुरू में किसी भी हरफ में नहीं मिलते हैं, बल्कि दूसरे हरूफ आकर उसमें मिल जाते हैं और लफ्ज बन जाता है। तो डाली लिखना है, तो ये डाल हो गया। ये जिस तरह से अल्फाबेट में हुरूफ तहजी में डाल लिखा जाता है, ठीक वैसे ही डाल अपनी जगह पे आ जाएगा। फिर अलिफ इसमें मिला देंगे और लाम की आधी शक्ल और छोटी ये हो गया डाली। मैं एक बार बच्चों को हिज्जे पढ़ाना चाहता हूँ, साथ साथ दोहराए। अली मद आ, नू अलिफ जबर ना, आना। जीम अलिफ जबर जा, नू अलिफ जबर ना, जाना। पे अलिफ जबर पा, नू अलिफ जबर ना, पाना। काफ अलिफ जबर का, लाम अलिफ जबर ला, काला। अब यहाँ से छोटी ये वाला लफ्ज मिलता है, बे अलिफ जबर बा, जीम ये जिर जी, बाजी। शीन अलिफ जबर शा, दाल ये जिर दी, शादी। काफ अलिफ जबर का, लाम ये जिर ली, काली। दाल अलिफ जबर डा, लाम ये जिर ली, डाली। अब इस तरफ आप देख रहे हैं कुछ उर्दू के, हिंदी में कुछ शब्द लिखे गए हैं, इसको हम उर्दू बनाते हैं। आपको लिखने के साथ साथ पढ़ना भी आ जाएगा। तो आलू हमको लिखना है, तो आ के लिए कई बार मैंने बताया है कि अलिफ पर मद लगा देते हैं तो आ हो जाता है। फिर लौ में, लौ के लिए आधा लाम, लाम की आधी शक्ल, इसमें वाव मिला देंगे और इस पर पेश लिख देंगे, तो ये हो गया आलू। चाकू लिखना है, तो चे अलिफ जबर चा और बड़ी काफ में वाव मिलाएंगे, ये हो गया चाकू। देखिए छोटी काफ और बड़ी काफ में बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ये उस्ताद जो हजरात जो बोलते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन, उनका तलफ़ुज़ अगर वो समझ जाएं तो इसमें गलती नहीं होगी। और अल्फ़ाबेट पढ़ाते वक्त पढ़ाया जाता है काफ और काफ। तो अगर हम बोल रहे हैं चाकू, तो इसका मतलब है कि इसमें बड़ी काफ लगेगा। हाँ, हिंदी के अक्षर के नीचे एक बिंदु लगा रहता है, इससे भी हम समझ जाते हैं कि यहाँ बड़ी काफ लिखना है। तो ये हो गया चाकू। डाकू लिखना है, तो डाल उर्दू का हरफ मौजूद है, ये दूसरे हरफ में नहीं मिलता है, ये अकेले रहता है। दाल अलिफ जबर डा, और इसको ऐसे बनाएंगे, अब काफ इसमें ले आकर मिला देंगे, ये हो गया डाकू। इस पर पेश दे देंगे, अब ये हो गया डाकू। यहाँ लिखा है बोलो, बोलो। तो बे की कई शक्लें हैं, मैं पिछले सबक में बता चुका हूँ कि ज़रूरत के मुताबिक उन शक्लों का इस्तेमाल होता है। तो ब के लिए इतना ही काफ़ी है। इस नुक्ते से हम पहचान कर लेंगे कि ये बे है। चूंकि उर्दू का आधा हरफ लिखा है, उसके नीचे नुक्ता है, तो इसका मतलब है कि ये बे ही है। बे में वाव मिला देंगे, ये बो हो गया, और लाम की आधी शक्ल और वाव लिख देंगे, ये हो गया बोलो। यहाँ लिखा है सोचो, तो चूंकि सीन है तो सीन दूसरे लफ्ज में मिलने के लिए, दूसरे हरफ में मिलने के लिए आधी शक्ल
इसको अख्तियार करना पड़ता है। तो सीन के लिए 300 से, ये बच्चे या जो हजरात देख रहे हैं, सीन की 300 से निकलते हैं, 1 2 3। कभी कभी बच्चे ऐसे सीन लिख देते हैं, तो ये तरीका नहीं है। सीन दूसरे हर्फ में मिलाने के लिए जब भी लिखा जाएगा तो उसका 300 निकलेगा और उसकी आधी शक्ल ऐसे रहेगी। सीन में हमको क्या मिलाना पड़ेगा? वाव मिलाना पड़ेगा। तो इसी में वाव मिलाएंगे। चे की भी आधी शक्ल, ये चे की आधी शक्ल है। चूंकि इसमें वाव हमको मिलाना है, इसको थोड़ा सा और बढ़ाएंगे और इसमें नहीं मिलते हैं। ये बिल्कुल अलग अलग लिखेंगे। ये दाल है और ये वाव है, रे अवा। दाल पर जबर लगा देंगे, दौड़ो। ये हो गया दौड़ो। ये किसी भी हरफ का मेल दूसरे हरफ से नहीं हुआ है और लफ्ज बन गया। दौड़ो, जोड़ो। जीम की आधी शक्ल, इसमें वाव मिलाएंगे और रे बिल्कुल अलग रहेगा। रे के ऊपर छोटा ते रहता है और वाव मिला देंगे। अब ये हो गया जोड़ो। तो इस तरह से हिंदी के शब्द को हम उर्दू आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि बच्चों को अल्फ़ाबेट ज़बानी याद होना चाहिए, लिखने का मश्क होना चाहिए और किताब भी होनी चाहिए उसके पास, क्योंकि किताब भी पढ़ना ज़रूरी है। और इस तरह से हम और भी लफ्ज़ बना रहे हैं, आप ध्यान देंगे। हमने पिछले सबक में 2 हरफों को मिलाकर लफ्ज़ बनाया है। लफ्ज़ की तारीफ यूँ की जाती है, इंसान के मुंह से जो आवाज़ निकलती है वो लफ्ज़ होता है, उसका कुछ ना कुछ मानी निकलता है। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूँ कह सकते हैं कि कई हरूफ मिलाकर एक लफ्ज़ बनता है। तो 3 हरफ अगर एक साथ हमको लिखना है तो किस तरह से लिखेंगे, आप बोर्ड पर देखें। जैसे हमको लिखना है, 3 हरफों को मिलाना है। बे जोड़ दाल जोड़ नून। बे पर जबर है, यानी तीनों हरूफ को जब मिलाएंगे तो ये हो जाएगा बदन। हाँ, एक बात मैं बता चुका हूँ कि रे में जब दूसरा हरफ आकर मिलता है तो रे की शक्ल, दाल की शक्ल रे के जैसे हो जाती है। ये बे पर जबर लगाएंगे और नून लिख देंगे, ये हो गया बदन। उसी तरह अगर हमको कलम लिखना है तो 3 हरफों की जरूरत पड़ती है। काफ जोड़ लाम जोड़ मीम। इन तीनों हरफों को अगर हम मिलाएंगे तब कलम बनेगा। तो इसको देखें, ये काफ की आधी शक्ल हम लिखते हैं। चूंकि लाम और मीम को मिलाना है और लाम की भी आधी शक्ल और फिर इसमें मीम बना देते हैं, ये हो जाएगा कलम। फिर एक और लफ्ज देखिए, चमक। ये चे है, जोड़ मीम जोड़ नू। इन तीनों हरफों को जब मिलाते हैं तो कैसे मिलाएंगे, ये होगा चमन। चे की आधी शक्ल और इसी में मीम बना देंगे और फिर नून लिख देंगे, ये हो जाएगा चमन। आगे देखिए, शेकन लिखना है। शीन जोड़ काफ जोड़ नून। इन तीनों हरफों को जब मिलाएंगे तब शेकन होगा। ये जेर है। मैंने पहले बताया है कि किसी भी हर्फ के नीचे तिरछी लकीर हो, नीचे हो, तो उसको जेर समझा जाएगा। तो ये
शीन की आधी शक्ल, इसमें हम काफ मिलाएंगे और नून को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा सेकंड। अगर हमको टिकट लिखना है तो 3 हरफ मिलाकर लिखेंगे तब टिकट लिखाएगा। तो टे जोड़ काफ जोड़ टे, तीनों को अगर मिलाएंगे तब ये टिकट होगा। टे काफ ये हो गया और टे पूरा का पूरा। मैंने ये भी बताया है कि लास्ट में यानी लफ्ज के आखिर में जो हरफ आते हैं वो पूरे के पूरे रहते हैं, अपने असली शक्ल में रहते हैं। इन बातों को याद रखिएगा। बच्चे जो देख रहे हैं हरफों से लफ्ज बनाना, ये आप बोर्ड पर देख लिए। अब इसका मशक करना है और याद करना है। देखिए मेरे चैनल का नाम जैसा कि है, मेरी ख्वाहिश यही है कि सभी लोग उर्दू पढ़ें, क्योंकि उर्दू बहुत प्यारी ज़बान है, दिलकश ज़बान है। उर्दू बोलना पढ़ना लिखना ये आपको आ सकता है। किसी शायर ने कहा है कि तमाम शहर में चर्चा है उसके लहजे का, मुझे यकीन है उर्दू वो बोलता होगा। उर्दू में इतनी कशिश है कि जब कोई वक्ता, जब कोई भाषण देने वाला जब बोलता है और उर्दू के लफ्ज़ों का सही इस्तेमाल करता है तो उसके भाषण में, उसके लेक्चर में और चाशनी आ जाती है और सुनने वाले बहुत मुतासिर होते हैं। तो उर्दू सबके लिए है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।